हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो आज की मॉर्निंग हो चुकी है और आज भी मैं मॉर्निंग में नहीं उठी थी, मीन्स ब्रह्म मुहूर्त टाइम पे। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अब कल से डेली उठा करूँगी, क्योंकि जो हम लोग अपने माइंड में एक बार सोच लेते हैं और अगर अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें और खुद से ही अगर अपने आप को, जब तक हम लोग अपने शरीर को थकाते नहीं हैं, थकाएंगे नहीं, तब तक लाइफ में कुछ भी अच्छा आएगा नहीं। इसलिए मैंने डिसाइड किया चलो आज और कोई नहीं, लेकिन कल से मैं ज़रूर उठ के पढ़ाई करूँगी, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि सुबह में उठ के पढ़ने से कितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे मैं उठी थी थोड़ा जल्दी ही लेट से तो उठी थी, बट उतना सुबह भी नहीं उठी थी। ये लोग दोनों लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो फटाफट करेंट अफेयर रिवीजन कर लेते हैं जो कल का लिखा हुआ है, और आज का भी लिख लेते हैं जब तक ये लोग सो रहे हैं। और मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही क्वेश्चन मैं लिख पाई थी, तब तक बाबू उठ गया और ये लोग भी उठ गए। तो मैंने इनको बना कर दिया नींबू पानी और मैंने खुद भी पिया है। सो इस तरह से हमारी दिन की शुरुआत होती है। यहाँ पे देखो बाबू भी, मैं झाड़ू लगाने जा रही थी तो वो लेने लगा था। सो ये है। एंड आगे आप लोग को देखने को मिलेगा कि अभी मैंने जो अपना लेखपाल प्रिपरेशन के लिए 4th मंथ की स्ट्रेटजी वीडियो ये बनाई है, तो 4 महीने में मुझे कैसे कवर करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो चलिए आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दे देते हैं तब तक। सबसे पहले जो कमेंट आया है, आप कौन से ज़िले में जॉब करती हैं बिहार में। तो जी हाँ, मैं बिहार में जॉब करती हूँ और यूपी की रहने वाली हूँ। बिहार में मेरी जो पोस्टिंग है वो है गया ज़िले में। तो ये है। और ज़्यादा करके और जो मेरे पास कमेंट आए हुए थे वो है CCL से लेकर के एक और कमेंट आया था कि जो लोग मैटरनिटी लीव लिए हैं क्या उन्हीं को चाइल्ड केयर लीव मिलेगा या और भी मतलब मिलेगा। तो देखिए, चाइल्ड केयर लीव अगर आप लेना चाहती हैं तो मिलेगा ही। एक और कमेंट आया था कि जो चाइल्ड केयर लीव की जो शर्त है वो क्या है। तो चाइल्ड केयर लीव लेने के लिए जो शर्त है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो सब भी मैंने बताया, और उसके डॉक्यूमेंट पे किसके सिग्नेचर, किसके मुहर रहेंगे, सब कुछ डिटेल में बताया है। तो वो वीडियो आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे आज मैं निमोना बना रही थी, तो निमोना के लिए जो मैंने आलू तला हुआ था उसमें से 1-2 आलू मैंने और अच्छे से पका लिया था। तो ये अभी बाबू के लिए मैं दे रही हूँ, वो खाएगा इसको। और अभी आज सुबह में हम लोग यही निमोना ही खाएंगे। और बाबू ये खाकर फिर दूध पी के सो गया था। उठा है, जब उठा है तो मैं उसके लिए पोहा, उसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स डाल के उपमा टाइप का बनाई हुई थी, पोहा डाल के, लेकिन तो वो खाया है इसको। और जितना मैं बनाई थी मैं इसको आज यही नाइट में भी खिला दी थी। सुबह के टाइम पे मैंने इसको दूध रोटी खिलाने का ट्राई किया था, लेकिन इसने 1-2 चम्मच खाने के बाद नहीं खाया। मुझे लगता है दूध मीठा मीठा खा के बोर हो गया है, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए नमकीन कुछ बना देते हैं। सो वही है ये। तो इस तरह से बाबू का तो मील जो है हो जाता है। तो चलिए अपनी बात कर लेते हैं। आजकल बस माइंड में यही चलता रहता है कि कैसे टाइम निकालने के बाद मैं पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो ना समझ में नहीं आता किस तरह से पढ़ाई करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी बाबू जब सोया हुआ है तो मैंने उसके लिए सोने के बाद फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से DI कवर कर लेते हैं, क्योंकि मेरा डेली का टारगेट है ही है कि अब 1 घंटे मतलब 1 क्लास मुझे जो है DI का लेना ही लेना है, चाहे जहाँ से भी लेना, चाहे यूट्यूब से लेना है, चाहे मेरे जो परचेज़ किया है कोर्स उससे लेना है। तो यहाँ पे मैं वही DI सॉल्व करने बैठ गई थी। सो आज मैंने पाई चार्ट वाला DI सॉल्व किया, तो काफ़ी अच्छा लगा करके, क्योंकि कुछ तो इजी होते हैं और कुछ टफ़ होते हैं और कुछ इस लेवल के टफ़ होते हैं कि हवा ही नहीं लगती है। सो इसी के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं किस लेवल का एग्ज़ाम में आएगा और किस लेवल का नहीं आएगा। तो फ़िलहाल आज मैंने इन सर से किया हुआ है। तो अगर आप लोग भी इस सर से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। तो चलिए स्ट्रेटजी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 महीने का जो है
ये टाइम टेबल मीन्स स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है कि किस तरह से हम लोग जनवरी से लेकर के अप्रैल तक जो लेखपाल के लिए सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग बनाई है, क्योंकि मेरी जो है मार्च तक की छुट्टी है और आप सबको पता भी है। तो जनवरी में मैंने रखा है ईवीएस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसमें से मेरा ईवीएस जो है कंप्लीट हो चुका है। और जियोग्राफी में मैंने रखा है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, ये जो सब्जेक्ट है। तो मेरा इंडियन जियोग्राफी ये भी फिनिश हो चुका है, वर्ल्ड जियोग्राफी में कवर कर रही हूँ। इसके साथ ही डेली करंट अफेयर और डीआई जो है वो, और अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर रिवीजन प्लस कंप्यूटर के नोट्स बनाना, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर का अभी तक कोई बुक नहीं है। तो इतने सब्जेक्ट मैंने जनवरी के लिए रखे हैं, तो ऑलमोस्ट मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं फरवरी का। फरवरी में मैंने रखा है पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स जो है ये, उसके साथ ही डीआई डेली करंट अफेयर और नवंबर मंथ का करंट अफेयर रिवीजन प्लस कंप्यूटर के नोट्स बनाने हैं। इसके बाद है मार्च में रखा है मैंने हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल हिंदी और डेली करंट अफेयर डीआई और दिसंबर का करंट अफेयर रिवीजन। इसके बाद आता है अप्रैल के लिए रखा है मैंने यूपीजी के एंड रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, इसके साथ ही डेली करंट अफेयर और डीआई। तो डीआई हमें स्टार्टिंग से ही जिस तरह से मैंने अपना बना लिया है टारगेट कि डेली 1 घंटे मुझे डीआई सॉल्व करने हैं। और इधर आप लोग देख लो किस तरह से कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रफ पे लिख दिया है, ईवीएस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट 10 नंबर का है और डीआई भी 10 नंबर का है, हिंदी 10 नंबर का है, इसके साथ कंप्यूटर 15 नंबर का है और यूपीजी के 20 नंबर का है, और बाकी सब जो हैं ये 5-5 नंबर के हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपना टारगेट सेट कर सकते हो। और अभी तो ये मैंने मंथली डिवाइड किया है, इसके साथ ही मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीकली और पर डे का जो डिवाइड स्ट्रेटजी है वो भी मैं डिसाइड कर पाऊँ। वैसे देखते हैं, जिस तरह से हो पाएगा मैं करूँगी, बट आप भी अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही सेट कर सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट किस महीने में कंप्लीट करने हैं। और मुझे लगता है कि ये जो यूपीजी के है ये 20 नंबर का है, तो मैं यहाँ कहीं पे स्विच कर सकती हूँ इसको, क्योंकि पॉलिटी या फिर हिस्ट्री ये सब मैंने पढ़ रखा है और यूपीजी के भी पढ़ रखा है, बट उतना याद नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पे स्विच कर दूँगी। क्योंकि मुझे लगता है यूपीजी के का जो है पढ़ने का मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अप्रैल में मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, इसके लिए मैं इधर ही शिफ्ट कर लूँगी इसको। तो यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया है, मैंने पॉलिटी की जगह पे यूपीजी के रख लिया, क्योंकि पॉलिटी मुझे इजी लगता है और मैं उसको कर लूँगी। तो फरवरी महीने मुझे यूपीजी के इकोनॉमिक्स और ये करना है। तो आपको मेरा स्ट्रेटजी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने भी अपना स्ट्रेटजी वीडियो बना लिया है कि किस तरह से कब आपको कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो आप भी मुझे अपना टाइम टेबल वो जो है स्लॉट शेयर कर सकते हो कि अभी आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। हे फ्रेंड्स, तो मुझे कंप्यूटर के नोट्स बनाने के लिए मेरे पास कॉपी नहीं थी, तो ये एक आज नोट्स मैंने मंगवाया है इनसे, काफ़ी मोटा आया है। तो मैं इसमें 2 सब्जेक्ट कोई और देखूँगी, योजना वगैरह लिखना होगा तो लिख लूँगी। और ढेर सारा पेन भी आया है। और इधर देखो मानवी इसको खेल रहा है, फाड़ मत देना, नो लल्ला बेबी। ये लो आपका, पढ़ो, इसको पढ़ो आप। हाँ बोलो, 1 2 3 4। देखो डक क्या है, डक है ना, डक है। आइसक्रीम, कप वाली आइसक्रीम। हाँ अच्छा है, आप भी खाओगे। ये देखो आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम है ना। हाँ आज रात के टाइम पे मैंने दाल पिट्ठी बनाई हुई थी और यही खाकर फिर हम लोग सो गए थे। बाबू आज जल्दी सो गया था, इसलिए हम लोग आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं सुकून से। नहीं तो ज़्यादा हम लोग उसको जो है स्क्रीन टाइम देते नहीं हैं, तो बहुत परेशान भी करता है खाते वाते टाइम हम लोग को। तो यहाँ पे देखो ये अपना मोबाइल देख रहे हैं, मैं अपना मोबाइल देख रही हूँ खाते टाइम। थोड़ा होता है ना रिलैक्स टाइम जब बाबू सो जाता है तो
वही है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके